हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज की वीडियो में किचन की क्लीनिंग की कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के टिप्स भी शेयर करूंगी एंड एक ऐसा DIY किचन क्लीनिंग शेयर करूंगी जिससे कि आप अपनी पूरी किचन के कैबिनेट्स, डोर्स, गैस, अवन, फ्रिज, डिश वॉशर सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माई किचन कैबिनेट बिफोर द क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज़ आफ्टर द क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपके साथ वो DIY शेयर कर लेती हूँ जिससे कि आप क्या करेंगे, अपने सभी कैबिनेट्स को ईजीली क्लीन कर सकते हैं। इस DIY को बनाने के लिए एक स्प्रे बॉटल लिया है, थोड़ा सा वाइट विनेगर लिया है एंड द थर्ड थिंग जो इसमें लगेगी वो लगेगा जो डिशेस क्लीन करने का वाला डिश सोप होता है, वो लगेगा थोड़ा सा। एक स्प्रे बॉटल में गर्म पानी भर लीजिएगा, 1 गिलास। जितना आपने गर्म पानी डाला है उसका 1/4 विनेगर डाल दीजिएगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड और फिर इस वाली स्प्रे बॉटल को लगा देंगे, शेक कर देंगे और ये हमारा DIY बन गया किचन की सभी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। बस इसको एक बारी अच्छे से शेक कर लीजिएगा ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी। किचन को साफ़ करते वक्त सबसे पहले ध्यान रखें, पहले किचन टॉप ना साफ़ करें, पहले किचन के कैबिनेट साफ़ करें। अगर आप टॉप पहले साफ़ कर देंगे फिर कैबिनेट साफ़ करेंगे तो टॉप आपका दोबारा से गंदा हो जाएगा। तो जितने भी किचन कैबिनेट के बॉक्सेस हैं उनको नीचे रखूंगी। उसके बाद जो मैंने स्प्रे बनाया है उसको एक टॉवल पे लेकर इन कैबिनेट्स को पहले पोंछूंगी, बॉक्सेस को पोंछूंगी। जो बॉक्सेस मेरे यूज़ के नहीं है उनको मैं एक प्लास्टिक बैग में डालती जा रही हूँ और जो मैं नए लेकर आई हूँ या जो एक जैसे हैं मुझे यूज़ करने हैं उनको मैं अरेंज करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके मैं अपने किचन कैबिनेट्स क्लीन करूँगी। तो ये वाला जो कैबिनेट है इसको मैंने बास्केट के थ्रू अरेंज किया हुआ है। तो मैंने कुछ बास्केट्स ले रखी हैं और उन बास्केट में मैंने लगा रखा है टिश्यू पेपर और उन पे मैं सामान रख के यहाँ पे अरेंज करती हूँ। बास्केट मैंने इसलिए ले रखी हैं क्योंकि इस वाले कैबिनेट का जो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ तक मेरा हाथ रीच नहीं होता है। तो बास्केट की हेल्प से क्या होता है कि मेरे को बार बार स्टेप्स टूल नहीं लेना पड़ता है और मैं ऊपर वाला सामान भी बहुत ईजीली निकाल लेती हूँ। एज यू कैन सी जो ऊपर वाला एरिया है वो थोड़ा सा ऊंचा है। बॉटम वाला जो एरिया है उसमें सबसे कॉर्नर में चाय पत्ती और चीनी रखी है। मिडिल वाले में भी जो चाय बनाने का सामान होता है वो रखा है और जो थर्ड वाला एरिया है इसमें मैंने ऐसे मसाले रखे हैं जो कि मेरी मसालदानी में नहीं आ पाते हैं क्योंकि मसालदानी में भी 6 ही कंटेनर होते हैं। और सबसे कॉर्नर में मैं इसमें रखती हूँ ऑयल, घी। तो ये मेरा बॉटम वाला एरिया है। एंड जो मेरी मिडल वाली रैक है उसमें मैंने एक बास्केट में मैं डेली जो बटर मिल्क बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए उसका सामान रखा हुआ है और दूसरी वाली बास्केट में कुछ मिसलेनियस सामान रखा हुआ है और जो थर्ड स्पेस बचती है उसमें मैं अपनी मसालदानी रखती हूँ। तो देखिए ये जो किचन लाइनर ये बहुत गंदा हो गया है तो इसको तो अब मैं यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं लूँगी एक टॉवल, उस पर ये जो स्प्रे है इसको थोड़ा सा अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। पहले नीचे से इसको साफ़ कर दूँगी, फिर लाइनर लगा दूँगी, फिर बॉक्सेस साफ़ करके यहाँ पे दोबारा से अरेंज कर दूँगी। तो ये वाला जो स्प्रे है वो आप कैबिनेट, बॉक्सेस, इवन गैस वगैरह सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो लाइनर है ये अभी मैं मार्केट गई थी वॉलमार्ट, वहाँ से नया लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे को पता था किचन में लाइनर जो हैं वो बहुत गंदे हो गए हैं। तो बस मैं सभी जो कैबिनेट्स हैं उनको पोंछ के सबसे पहले लाइनर लगाऊंगी और फिर उसमें सामान अरेंज करूंगी। सबसे पहले इसी तरीके से मैं अपने किचन के सारे कैबिनेट्स अरेंज करूंगी। तो ये मैंने दूसरा वाला जो कैबिनेट है वो भी क्लीन कर लिया है। बॉटम वाली रैक में चाय कॉर्नर है, मिडिल वाला मसालदानी और बटर मिल्क का कॉर्नर है और जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर है ये मेरा मिसलेनियस कॉर्नर है और इसमें मैंने कैसरोल रख रखा है। तो अगर आप बास्केट के थ्रू अपनी कैबिनेट्स को अरेंज करेंगे तो आपको स्टेप्स टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सेपरेट कॉर्नर्स बन जाएंगे चाय के, बटर मिल्क के या वॉट एवर यू वॉन्ट। अब ये मेरा 3rd नंबर का कैबिनेट है। तो इस वाले कैबिनेट में मैंने ऊपर की जो टॉप और मिडिल रैक हैं वो मैंने मसालदानी की बना रखी हैं और नीचे वाली ड्राई फ्रूट्स की और पिकल्स की बना रखी हैं। तो ऊपर वाली में आपको दिख रहा होगा अगेन मैंने बास्केट लगा रखी है, रीज़न बीइंग कि मेरे को स्टेप्स टूल ना लेना पड़े। बास्केट लगाने का एक और फ़ायदा है कि जो कैबिनेट है वो देखने में सुंदर भी लगती हैं।
चलिए सारी कैबिनेट्स मैंने इसी तरीके से एक एक करके साफ़ कर ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्प्रे को आप किचन टॉप पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी क्वांटिटी में किचन टॉप पे इस स्प्रे को डाल दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे चाय का मार्क दिख रहा होगा, और फिर ले लीजिएगा एक किचन टावल और उससे अच्छे से इसको पोंछ दीजिएगा। और आपको बिना किसी मेहनत के आपका किचन टॉप, गैस, फ्रिज, डिशवॉशर बहुत ही जल्दी साफ़ होता हुआ दिख जाएगा। इस वाले किचन टॉप पे मैं चपाती, पराठे बनाती हूँ। तो ये देखिए स्प्रे से साफ़ करने के बाद इसमें जो चाय वगैरह का मार्क था वो सब क्लीन हो गया है। और इसी तरीके से आप अपनी गैस वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। अगेन मैं बहुत सारा स्प्रे गैस पे डाल दूंगी। गैस के ऊपर वाला जो एरिया है जहाँ पे टाइम दिखता है वहाँ पे भी डाल दूंगी। ये देखिए जो टाइम दिख रहा है, और यहाँ पर अच्छे से टावल लेकर इसको अच्छे से पोंछ दूंगी। आप चाहें तो इस वाले DIY को डेली में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपके खाने में इनकेस चला जाता है तो कोई रिस्क की बात है। केवल क्योंकि हमने इसमें केवल बर्तन साफ़ करने वाला जो सोप होता है, लिक्विड, वो डाला है, विनेगर डाला है और गर्म पानी डाला है। तो मैं एक एक करके जितना भी किचन के गैस, अवन, ये सब है इनको साफ़ कर लेती हूँ। अवन, गैस, माइक्रोवेव, डिशवॉशर साफ़ करने के बाद अब नंबर आता है फ्रिज का। तो फ्रिज को भी मैं इसी DIY से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इन सब चीज़ों को साफ़ करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि जो किचन के गैजेट्स होते हैं, जैसे आपका IP हो गया, मिक्सी हो गई, एंड सैंडविच मेकर हो गया, टोस्टर हो गया, उनको आप बिना किसी मेहनत के ईजीली कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो आपको मेरी मिक्सी दिख रही होगी और इस पर मार्क भी दिख रहे होंगे, क्योंकि ये मिक्सी मैंने थोड़े दिन पहले साफ़ करी थी। तो जैसे टमाटर वगैरह पीसते हैं या कुछ भी पीसते हैं तो कई बार मार्क पड़ जाते हैं या हल्दी के निशान लग जाते हैं। तो बस आपने लेना है एक क्लोरॉक्स टिश्यू। जो क्लोरॉक्स पहले हम चीज़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ किया करते थे, वही वाला आपको क्लोरॉक्स टिश्यू लेना है। और उसकी हेल्प से आपको मिक्सी हो गई, आपका इंस्टेंट पॉट हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, टोस्टर हो गया, उसको हल्के हाथ से साफ़ कर लीजिएगा। और आप देखेंगे बिना किसी मेहनत के ये जो आपके किचन के गैजेट्स होते हैं ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। आपको दिख भी रहा होगा। नॉट ओनली दिस, आप इस DIY से जो वुड के गेट्स होते हैं कैबिनेट्स पर, उनको भी साफ़ कर सकते हैं। वैसे किचन के कैबिनेट्स, किचन की गैस, फ्रिज, माइक्रोवेव, अवन, डिशवॉशर एंड इवन किचन की जो गेट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, इन सब को साफ़ करने के बाद नंबर आता है किचन के फ्लोर का। तो इसलिए सबसे पहले जब किचन की स्टार्टिंग करें तो कैबिनेट से करें। कैबिनेट के बाद किचन के टॉप को क्लीन करें, गैजेट्स को क्लीन करें, किचन की गैस वगैरह इन सबको साफ़ करके लास्ट में फ्लोर को साफ़ करें। वैसे ये जो मैं झाड़ू लगा रही हूँ ये मेरी 3rd नंबर की झाड़ू लग रही है, क्योंकि बीच बीच में इतना कूड़ा हो गया था कि मेरे को 1-2 बार झाड़ू और लगानी पड़ी। तो बस यहाँ पे अच्छे से झाड़ू पोंछा करके और उसके बाद मैं आपको सिंक क्लीन करने का भी एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन बताती हूँ। किचन की सिंक क्लीन करने के लिए यहाँ मैंने लिया है ब्लीच पाउडर। ये आपको वॉलमार्ट में बहुत इजीली मिल जाएगा। इसको इस तरीके से सिंक में डाल दीजिएगा और स्कॉच ब्राइट ले लीजिएगा, उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा रब करेंगे और उसके बाद पानी से इसको साफ़ कर देंगे। जिस स्कॉच ब्राइट से मैं सिंक साफ़ करती हूँ फिर उसको मैं रीयूज़ नहीं करती हूँ, उसको मैं डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा स्कॉच ब्राइट यूज़ करती हूँ। तो सिंक साफ़ करने के लिए आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। आप इवन जाली भी देख सकते हैं, जाली भी कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो किचन पूरी साफ़ हो गई है और टेम्पल वाले एरिया से कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है किचन का। अब मैं आपको जो इसका ऑपोजिट एरिया है फ्रिज वाला, वहाँ से एक एक करके ड्रॉर्स दिखाती हूँ अपनी। तो किचन में एंटर करते ही फ्रीज वाली साइड से जो सबसे ऊपर वाली कैबिनेट है, जिसको मैंने बास्केट के थ्रू अरेंज किया है, वो कुछ इस तरीके की लग रही है। इससे जस्ट लगी हुई जो दूसरी वाली कैबिनेट है उसमें मैंने अपने टोस्टर और सैंडविच मेकर रखे हुए हैं। और जो 3rd वाली जो मेरी कैबिनेट है इसमें मैंने अपने मसाले, पिकल्स और ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। ड्राई फ्रूट के नीचे वाली जो ये ड्रॉर है इसमें मैंने अपनी प्लेट्स अरेंज की हैं, और ये जो सबसे नीचे वाली हैं इसमें मैंने अपने जो चायदान होते हैं और जो लिड्स होती हैं चायदान की, इनको इस बास्केट में रखा हुआ है। नीचे वाली में मैं बेसिकली कुकर और थोड़े से और बर्तन रखती हूँ। और ये जो आपको बास्केट दिख रही है इसमें मैंने किचन के वॉश कपड़े रखे हुए हैं, जहाँ पर मैंने चाय, चीनी और बटर मिल्क के जो मसाले रखे हैं उसके नीचे वाली जो ड्रॉर्स हैं उनको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है। ये पहली है, ये दूसरी है, और जो नीचे वाली है इसमें मैंने लगाए हुए हैं दाल, छोले, राजमा। तो ये जो बॉक्सेज हैं इनको मैं वॉलमार्ट से अभी फ़िलहाल मैं नए लाई हूँ। और देखिए जो दाल मेरी रेगुलर में बनती है, जैसे अरहर की दाल
हो गई, ये रेड वाली दाल हो गई, इनको मैंने आगे लगाया हुआ है। और एक रो मैंने बनाई हुई है व्रत वाली, जिसमें कि मैंने सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा, मखाने, ये तीनों एक ही रो में रखे हुए हैं। तो एक साइड मेरी वो दाल है जिनको मैं रेगुलर में बनाती हूँ, दूसरी साइड मेरे छोले राजमा है, तीसरी साइड मेरे व्रत वाला सामान है। ऑपोजिट साइड आएंगे तो एक ड्रॉर मैंने स्पून वगैरह की यहाँ पर भी बना रखी है, इसके नीचे भी इस तरीके की कुछ जो सामान है वो अरेंज किया हुआ है। ऊपर जो सामान मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ वो मैंने अरेंज किया है, नीचे कुछ कप्स और ग्लासेस अरेंज करे हैं। नीचे यहाँ पर डिश वॉशर है और यहाँ सिंक है, यहाँ मैंने अपनी क्लीनिंग के सामान और डस्टबिन रखा हुआ है। और क्लीनिंग सामान की जो साइड वाली ड्रॉर है इसमें बोल्स हैं, और सबसे नीचे आपको ये जो बास्केट दिख रही है, मेरे पास बहुत सारे कुछ कंटेनर्स हैं जिनको कि मैंने लिड्स अलग बास्केट में अरेंज कर रखी हैं और कंटेनर दूसरी बास्केट में अरेंज कर रखा है। और कॉर्नर में मेरी पेंट्री भी है। जो फ्रिज के सामने जो आपको ड्रॉर दिख रही होगी वो पेंट्री की है, तो पेंट्री में मैंने बास्केट के थ्रू कुछ बॉक्सेस के थ्रू कुछ इस तरीके से अरेंज कर रखी है, क्योंकि पेंट्री बहुत छोटी है इसलिए उसको अरेंज करने में बास्केट की हेल्प लगती है। पेंट्री में ही मैंने नीचे आटा और चावल रख रखा है, और जो नीचे आपको ब्लू बॉक्सेस दिख रहे हैं इनमें मैं जो सामान यूज़ में आता है और जो आधा बच जाता है वो इन बॉक्सेस में लगाती हूँ। एंड अपने फ्रिज में भी मैंने इस तरीके के कुछ किचन लाइनर लगाए हुए हैं वाइट कलर के, सो दैट फ्रिज का जो मेन पार्ट है वो गंदा ना हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।